अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक नए प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों को एक्सपोज करें जो फार्मर्स को गलत गाइड कर रहे हैं, जो गलत मशवरे दे रहे हैं। फ्रॉड हो रहा है बेसिकली फार्मर्स के साथ। तो उन चंद यूट्यूबर्स को जो है आज इंशाल्लाह हम एक्सपोज करेंगे विद फैक्ट एंड फिगर। ऐसा नहीं है कि बस बात की और कोई सबूत ना हो। तो डॉक्टर साहब आपसे जो मेरा सबसे पहला सवाल है वो ये है कि क्या पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान और वस्ती शाही ममालिक जो है वो मछली के लिए एक बड़ी मंडी है? जी आबिद साहब, मैंने एक वीडियो देखी है एक साहब के, जो बल्कि अपने साथ डॉक्टर का लफ्ज भी लगाते हैं। तो हालांकि वो डॉक्टर नहीं है, बैरे थे एक होटल में, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि चल जाता है ना, आपको पता है कि। तो पहली बात तो ये है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। वो साहब ये कह रहे थे कि जी अफगानिस्तान और वस्ती एशिया जो सेंट्रल एशिया कंट्रीज हैं, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मंडियां हैं। हालांकि आज तक पाकिस्तान से एक मछली भी नहीं गई अफगानिस्तान। और दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहां पे मछली खाई नहीं जाती। आप ये देखें कि पूरा एक पिछले साल का जो डाटा है उसमें आप ये देखें कि पूरे अफगानिस्तान का पर कैपिटा कंजम्पशन जो है फिश की, वो सिर्फ 100 ग्राम है पर एनम, यानी सालाना 100 ग्राम एक बंदा खाता है। और रोजाना की बुनियाद पे अगर देखें तो वो आधा ग्राम भी नहीं खाता। और आप कह रहे हैं जी कि वो बहुत बड़ी मंडी है। भाई पहले देख तो लें कि भाई है कि टोटल अफगानिस्तान की फिश प्रोडक्शन जो है वो 10,000 मेट्रिक टन है। तो जहां पे पूरे मुल्क की 4 करोड़ की आबादी है तकरीबन, तो वहां पे सिर्फ 10,000 जो हमारा एक फार्मर पैदा कर लेता है, तो वहां पे कितनी खपत है? वहां पे नहीं है। ये लोग खामखा लोगों को गुमराह करते हैं और फिर ये कहते हैं कि जी हमारी जो है वो हम एक्सपर्ट हैं। भाई एक्सपर्ट अगर इस तरह की राय देगा तो गुमराह ही करेगा आपको। तो आप फार्मर किसी इस खुशफहमी में ना रहें कि अफगानिस्तान ट्रेड होगी। मेरे से बड़े फिर फोन आए उनकी वीडियो देख के, जी आपकी क्या राय है? खास तौर पे जो आपके इलाके जनूबी वजीरिस्तान और केपीके के लोग थे, वो बड़े खुश थे कि अफगानिस्तान बहुत बड़ी मंडी बन गई है। तो मैंने फिर उनको कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर मुझे मजबूरन आज वीडियो डालनी पड़ी है कि भाई लोगों को गुमराह मत करें। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें चूंकि मेरा भी वो रीजन है, अफगानिस्तान के साथ हमारी बॉर्डर है, दोनों साइडों पे पख्तून भी हैं, हारिजा हमारा तकरीबन सेम ही है। तो एक चीज़ मैं ऐड करूं कि हम जो है जून जुलाई में जानवर ज़बह करते हैं। हाँ, जानवर ज़बह खाने वाले लोग हैं वो धूप में उसका जो है वो गोश्त काट के ना तो उसको सुखाया जाता है। हमारी जो वहाँ पे लोकल जुबान है, पश्तो है, उसमें हम उसको कहते हैं लांदा। वो सुखा के तो पूरे सर्दियों में वही बीफ और मटन जो है ये खाया जाता है। फिश की कंजम्पशन जो है वो ना होने के बराबर है। जिन लोगों को पता है या देखते हैं उसको लांदे का भी पता है किस तरह बनता है, सुखाया जाता है। उसमें केपीके वाले तो आपको समझ रहे हैं ना? वो समझ जाएंगे, वो समझ जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान से जो है वो मछली किन किन ममालिक में जाती है? देखिए, पाकिस्तान से मछली जो जाती है, चाइना जाती है, वियतनाम हमारा ठप्पा लगा के आगे बेचता है, यूएई क्यों जाती है, इन ममालिक में जाती है। अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान बिल्कुल नहीं जाती। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो लोग हैं क्या ये वाकई एक्सपर्ट हैं जो लोगों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे वीडियो बना के और बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, ये वाकई एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के? देखें, ये असल में गुमराह करते हैं। और मसलन ये है कि जिन साहब का जिक्र किया लोगों ने कि जी वो डॉक्टर साहब हैं, तो बाई चांस उनके टैंक तो मैंने लगाए थे, हमारी कंपनी ने लगाए थे। हमारे पास तस्वीरें भी मौजूद हैं और हम अपलोड भी कर देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन हम चाहते हैं कि किसी को ना एक्सपोज करें और वो चलें छोड़े। बहरहाल ये है कि उनके टैंक हमने बनाए थे। अगर वो एक्सपर्ट थे तो पहले अपने बना लेते। डॉक्टर साहब देखिए, बिजनेस जो है वो करें, शौक से करें, लेकिन गलत गाइड ना करें। हाँ, गलत गाइड ना करें। अब बंदा जो बैठा है वो अपना तोरखम बॉर्डर पे, वो तो सोच रहा होगा कि मेरी मछली मैं यहाँ से खरीदूंगा। मुझे कई लोगों का आया कि जी आप मछली वहां से दें, हम सुना है अफगानिस्तान में बड़ी इसकी खपत है।
तो वो तो बेचारे खामखा गुमराह हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों के जो है वो फ़ोन आते हैं कि क्या डॉक्टर साहब जो है वो मछली फ़रोख्त करने में भी मदद करते हैं, ख़ास तौर पर लोग एक्सपोर्ट का पूछते हैं कि एक्सपोर्ट करने में मदद जी करते बिल्कुल, हैं। हमने एक एक्सपोर्टर को यहाँ दावत भी दी थी, उसका इंटरव्यू पुरानी वीडियोस में मौजूद है। आप लेकिन अगर एक मसला ये है कि हम थोड़ी सी नासमझी है फार्मर में कि वो ये समझते हैं कि एक टैंक की मछली भी एक्सपोर्ट हो जाती है। एक्सपोर्ट के लिए पूरा एक वॉल्यूम चाहिए बिल्कुल। और ब्लास्ट फ्रीजिंग फार्म में जाती है, उसका पेट चाक करके फिर उसको फ्रीज किया जाता है। तो वो मौजूद है। अगर कोई 20-30 टैंक लगे हुए हैं किसी के पास और मछली नहीं बिक रही तो हमें बिल्कुल। कर ले। लेकिन हमने लोकल नेटवर्क भी बना दिए हैं। बिल्कुल। फैसलाबाद डिवीजन का अलहदा बनाया है, पिंडी डिवीजन का अलहदा बनाया है, फिर गुजरांवाला का अलहदा बनाया है, लाहौर का अलहदा है। तो वहाँ पे हमारे बंदे जो हैं मौजूद हैं, जो आपके पास अगर लोकल सेल करना चाहे थोड़ी मिकदार में तो वो आपसे उठा लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी तक जो बायोफ्लॉक टैंक है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट की है, कितने डेवलपमेंट, जो पहला टैंक लगा था और जो आज लग रहे हैं उसमें कितना फ़र्क है? देखें, मेरा ये ख्याल है, बल्कि आप सर्च भी कर सकते हैं फार्मर के जितनी डेवलपमेंट हमने की है इस रीजन में और किसी ने नहीं की, इवन इंडिया ने भी नहीं की, इंडिया के फार्मर्स ने भी नहीं की। मैंने अभी तक जो है वियतनाम और थाईलैंड में भी ये नहीं देखा कि आप बायोफ्लॉक टैंक की ऑटो क्लीनिंग यानी खुद ब खुद वो सफाई करे, और ऑटो फीडिंग यानी आप भर दें फीड पूरे हफ्ते की या पूरे महीने की भी भर सकते हैं, तो वो आप उसके अंदर प्रोग्रामिंग करके चले जाएं और तो वो खुद ब खुद, यानी 3-4 प्रॉब्लम हैं जो मछली को डिस्टर्ब करते हैं। एक तो उसकी फीडिंग टाइम पे होनी चाहिए, उसका जो है क्लीनिंग टाइम पे होनी चाहिए ताकि अमोनिया बनने ही ना। तो फिर यह है कि उसकी जो वाटर की सर्कुलेशन है वो रखें तो डीओ पूरा रहता है। तो ये सारी चीजें हमने कर ली हैं। लेकिन वीडियो क्यों नहीं डाल रहे? मसला ये है कि वीडियो क्यों नहीं डाल रहे? वीडियो इसलिए नहीं डाल रहे कि जैसे ही हम वीडियो डालते हैं तो हमारे से पहले हमारे कॉपी करने वाले उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये कि अभी आप खुद देख लें कि हमने एक टैंक बनाया और हम अभी प्रोसेस में थे कि भाई इसका रिजल्ट क्या आएगा, डाटा इकट्ठा कर रहे थे। तो यही साहब जो कह रहे हैं कि जी हम एक्सपर्ट हैं टैंक में, ये हमारे पास ही थे उस वक्त। तो इन्होंने देखा, इनकी जो है जोजा मोहतरमा उन्होंने भी देखा, सबने, तो फिर ये चले गए। लेकिन अब ये है कि वो कहते हैं जी कि हमारे से ज्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं, और उसको अल्ट्रा स्मार्ट का नाम दिया, अल्ट्रा स्मार्ट। तो वो हालांकि फेल हो गया था, लेकिन वो वहीं रुके हुए हैं। अगर उनमें कोई ऐसा है डेवलपमेंट का सेंस है तो फिर वो खुद कोई डेवलपमेंट करें, बनाएं ऑटो फीडिंग सिस्टम, ऑटो क्लीनिंग सिस्टम बनाएं, आरएएस सिस्टम बनाएं। हमने ये तीनों बना लिए। और अब तो बल्कि ये है कि एक अमेरिकन एक कंपनी है, उसके साथ हमारा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शेयरिंग पे एक एग्रीमेंट हो रहा है। उन्होंने भेज दिया डॉक्यूमेंट कि आप हमारे पार्टनर बन जाएं। तो वो ये है कि मोबाइल से ही आप अपनी जो है टैंक को कंट्रोल करेंगे, उसकी फीडिंग को टाइम चेंज कर सकेंगे। तो अब एक साहब हैं जो यूके बेस्ड हैं, तो वो कोई 40 टैंक लगा रहे हैं टोबा टेक्सिंग में, उनका इरादा है। तो उनको हमने वो सॉफ्टवेयर देना है कि वो वहीं से बैठ के एक तो वॉच करें कि लेबर क्या कर रही है, मछली की क्या सूरत हाल है, कैमरा लग जाएगा। दूसरा ये है कि वहीं से ऑटो प्रोग्रामिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वो सारे उसकी प्रोग्रामिंग वगैरह चेक कर सकेंगे और वहीं से कंट्रोल कर लेंगे। तो इसको कहते हैं डेवलपमेंट। तो मैं तो वो एक तरह सैयद का एक गाना है कि हमसा हो तो सामने आए, अगर कोई है तो आए, हम उसको प्रमोट करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर खामोशी से सुन लें, हमारी बातें सुन लें, हमें फॉलो कर लें। लेकिन वो क्या कहते हैं ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, ये वाली आदत पाकिस्तानियों की जो है ये बहुत बुरी है। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। उम्मीद है नाजरीन जो यूट्यूबर्स हैं जो एक्सपर्ट नहीं हैं, लोगों को गलत गाइड करते हैं। और वो बहरा था एक होटल का,
उनकी जो है वो हम इस तरह इनको एक्सपोज करेंगे, वो अच्छा काम करे तो हम अप्रिशिएट बस अभी हम वीडियो वो उसकी तस्वीरें नहीं डालेंगे, जब जरूरत पड़ेगी, जरूरत भी नहीं है। सबूत की जरूरत होगी तो फिर हम वो वीडियो डाल देंगे, भाई ये देखें ये कब हमारे पास आए, कितनी दफा ये सीखने आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारा डाल देंगे। बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं। इंशाल्लाह नाज़रीन आप लोगों को पसंद आया होगा ये प्रोग्राम। अब दे हमें इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।